जल्दी आओ जल्दी। बंद कर दो बेटा। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या क्या पढ़ लिया इसमें? इसमें इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद कंडक्टर पढ़ लिए, इसके टाइप पढ़ लिए, ठीक है, इसके भी टाइप पढ़ लिए। फिर उसके बाद सेल पढ़ लिया और टाइप ऑफ सेल पढ़ लिया। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ ली, ठीक है। इससे पहले एसएचई पढ़ लिया, ठीक है। और हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लिया। ये हम पढ़ चुके और इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे एक क्लास और, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है? नेक्स्ट इक्वेशन जर्नल इक्वेशन। अच्छा, जो भी पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ रिवाइज करिए जाके, तब तो ये चैप्टर अच्छे मार्क्स देके जाएगा, अदरवाइज नहीं आएंगे। 9 मार्क्स का चैप्टर है, सीबीएसई में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन की जर्नल इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू, व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज रिप्रेजेंट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log KC। KC को हम log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। अगर ये भी लिखा जाए तब भी सही होगा। हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं तो एक जर्नल इक्वेशन आ जाती है जो कि न्यूमेरिकल के लिए यूज होती है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log KC, ठीक है। ये हमने पढ़ा। वो अगर आपको ई नॉट सेल दे रखा है वेल एंड गुड, अदरवाइज ई नॉट सेल निकालते हैं, ई नॉट हायर माइनस ई नॉट लोअर। ये हमने कुछ पढ़ा था, है ना। ये हमने चीजें पढ़ी थी परसों परसों की क्लास में, ठीक। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ठीक। ये तो सब लिखा हुआ है एक जनरल, ठीक हो सर? बेटा बुक देना। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए जो कि हम करेंगे। बेटा तेरे नंबर कम आ गए ना इस बार, तेरे पापा से पहले मैं ही पीट लूंगा। देखो जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया 2023, आप कर देंगे जिंक। अच्छा, इसको करने से पहले हम ये जानेंगे कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट कैसे होती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे करेंगे? आपका कोई इलेक्ट्रोड है तो ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड आप लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, अपने हाथ की लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। फिर ये बनाएंगे सॉल्ट ब्रिज का, फिर आप इस साइड रिडक्शन रखेंगे राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एटम है जो कि सपोज दैट मेरे पास एटम है जिंक, ठीक है। जिंक से जिंक +2 बन रहा है, तो मैं कह रहा हूं चार्ज 0 से +2 हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां समझ में नहीं आया वहां बोलिएगा, ठीक है। अगर मेरा कोई एटम है आयन फॉर्म में, एल्यूमिनियम +3, इससे Al बन रहा है, तो चार्ज 3 से +3 से 0 हो रहा है मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। मैं कह दूं इन दोनों एटम से आयन बनने की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख के दिखाइए, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक से जिंक +2 बन रहा है। लिखिए यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड का साइन हो गया कि जिंक से जिंक +2 बना रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज बनाया मैंने, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बन रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन साइन हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ठीक है।
ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर आपको सिर्फ एटम और आयन दिए हुए हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को आई होप सो सभी कर देंगे। वैल्यू निकालनी होती है, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो मेरे पास क्वेश्चन आया, जिंक से जिंक +2 बन रहा है, ठीक है, और Ag प्लस से Ag बन रहा है। यहां पे दो इलेक्ट्रोड की वैल्यू दे रखी है, जिंक +2 से जिंक माइनस 0.76 वोल्ट, ध्यान से करना, बोर्ड पे ब्लॉक करवाऊंगा फिर। दूसरे इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलेंगे क्योंकि नॉट आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रोड बना होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। मैं पूछ लूं ये इलेक्ट्रोड कैसा है, तो ये स्टैंडर्ड है, ये 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक पे बना होगा, ठीक है, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो चुकी होंगी, ठीक। इसके बाद आपको दे रखा है Ag प्लस से Ag इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट, कह रहा है कि EMF ऑफ द सेल निकालिए, EMF ऑफ सेल निकालिए एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही ऐसी बातें लिखी हुई आ जाएं तो आपको चट से क्वेश्चन याद कर लेना है, फॉर्मूला याद कर लेना है कि EMF ऑफ द सेल को E सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक स्टेप में बताऊंगा, उसके बाद आप करेंगे, पहले समझ लीजिए, जिसको आता भी है ना, कूद के अंदर से आ रहा है तब भी समझ लीजिए। E सेल निकालना है और इलेक्ट्रोड की वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड, है ना। नॉर्मल EMF ऑफ द सेल निकालना है और आपको इलेक्ट्रोड दे रखे हैं स्टैंडर्ड। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है जो कि होता है नेक्स्ट इक्वेशन, क्या होता है, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log Kc। जब लेट आते हैं ना तो कट्टा सा लेके आते हैं, ऐसी फालतू चीजें पढ़ा रहा हूं, देखो बेटा, है ना। तो ई सेल निकालना है, ई सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी उस दिन, वही पढ़ा रहा हूं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। क्या क्या निकालना है हमें, इस ई सेल निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए और लॉग केसी चाहिए, है ना। तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट हायर माइनस ई नॉट लोअर, है ना। तो डायरेक्ट तो करना नहीं है, पहले हमें इसको स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन लिखकर ये फॉर्मूला जरूर लिख देना है, 1 मार्क्स इसके जरूर मिलेंगे आपको, फॉर्मूले के जरूर मिलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री मार्क्स। एक फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद आप किस कंडीशन में आएंगे, आप यहां दोनों इलेक्ट्रोड की चीजें देखेंगे आके कि दोनों इलेक्ट्रोड देखकर ये पता लगाइए कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है कि नहीं, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहां पर +2 से 0 हो रहा है, यहां पर भी +1 से 0 हो रहा है। देखिए +2 से यहां 0 चार्ज, +1 से 0 चार्ज, मतलब दोनों में रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडॉक्स नहीं हो रही है। तो रिडॉक्स में आप कन्वर्ट करेंगे इसे। रिडॉक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर से समझिए। आपका सबसे पहला काम ये है कि आप इलेक्ट्रोड देखें, इलेक्ट्रोड देख के ये पता लगाइए कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है तो आप खुद बनाएंगे उसे रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे बनाएंगे समझिए, जब यहां पर रिडक्शन दिख जाए या सिर्फ ऑक्सीडेशन दिख जाए तो आप वैल्यू देखिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन होता है हमेशा। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये रिडक्शन हो रहा होगा, ये सही लिख के दिया है हमें, है ना। दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन गलत लिख के दिया है, +2 से 0 नहीं होगा, 0 से +2 होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और क्या करेंगे कि जिंक से जिंक +2 बना है, जिंक से जिंक +2 बना है और Ag प्लस से Ag बना है ना, यही बना है बेटा, है ना। तो अब दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो ये पता लगा ले, दूसरा स्टेप चार्ज इक्वल करिए। यहां पर 0 है, यहां पर +2 है, किस तरफ चार्ज ज्यादा है, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जितना चार्ज ज्यादा हो उतने E- इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, है ना, उसी तरफ, जिस तरफ चार्ज जितना ज्यादा हो उसी तरफ उतने E- इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया होगा आपको, यहां +1 है, यहां 0 है, तो किस तरफ ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 E- जोड़ दीजिए। ये कर लिया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर दोनों में बराबर आ गए हो तो वही n की वैल्यू हो गई, अगर नहीं आए तो बराबर करिए। यहां पर कितने, 2, यहां पर 1 है,
तो इस पूरी रिएक्शन में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें 2 की, सिर्फ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2e माइनस प्लस 2ag प्लस गिव्स 2ag। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यही n की वैल्यू हो गई। 5 नंबर का होगा तो आधा नंबर इस पे मिलेगा, नहीं तो ऐसा होगा 3 नंबर का ए पार्ट देगा बना के, बी दूसरा, बी नंबर का दूसरा देगा जिसमें डेल्टा जी पूछा गया होगा। ठीक है, डेल्टा जी नॉट। तो ये अगला टॉपिक है, वो आगे पढ़ेंगे, पहले यही समझो। एन की वैल्यू जोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड से जोड़िए, जिंक प्लस 2ag प्लस गिव्स जिंक प्लस 2ag। ये जोड़ने पर आपकी सेल रिएक्शन आ जाती है, क्या आ जाती है? सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन कहते हैं। यहां से केसी निकालिए, केसी क्या कहता है? केसी होता है बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया होगा कि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड लिक्विड की 1 रखी जाती है, तो जिसपे चार्ज नहीं होता उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ही होती है, तो इनको काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लिख भी लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू 1 ही होनी है। सिर्फ आयन वाले लिखेंगे तो आयन प्रोडक्ट में क्या है? जिंक प्लस 2 लिख लिया मैंने, अपॉन रिएक्टेंट में क्या है? Ag प्लस। अब Ag प्लस है कितने? 2, तो पावर 2, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो पावर में लगा देंगे। जिंक प्लस 2 का एक ही मॉलिक्यूल था तो पावर 1 भी दिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना? अब देखिए पीछे की तरफ आइए, इन आयनों की कुछ वैल्यू दे रखी है, वैल्यू मैंने लिखी नहीं थी क्या? इन आयनों की वैल्यू दे रखी है आपको 0.1 और 0.0001। 0.1 को कहते हैं 1/10 यानी कि 10 की पावर -1, और 0.01 को कहते हैं 1/100 मतलब 1/10 की पावर 2 मतलब 10 की पावर -2, यही कहते हैं। अरे यही कहते हैं। तो Ag प्लस की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -2, है ना? Ag प्लस की दे रखी है 10 की पावर -2 मतलब 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और उसकी दे रखी है 10 की पावर -1, तो ये हो गया 10 की पावर -1, और नीचे ये 10 की पावर -4, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -1 प्लस 4, तो ये बच गया 10 की पावर 3। बट आपके फॉर्मूले में आता है log kc, क्या आता है? log kc। तो log ऐसे लिखा रहने दो, kc की वैल्यू आ गई 10 की पावर 3, तो log m की पावर n होता है n log m, क्या होता है? log m की पावर n होता है n log m, तो ये हो जाएगा 3 log 10, हो जाएगा बेटा, हाँ कि ना? log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, जिसको नहीं पता वो कुछ वैल्यू याद कर लें। log 10 की 1, log 2 की 0.3010, ये केमिकल काइनेटिक्स में ये वाली वैल्यू काम आएगी। log 3 की 0.4771, ये याद कर लीजिए। तो इसकी आ गई 3 log 10 यानी कि 3 log kc की आ गई बेटा। अब आपके फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था? n की वैल्यू चाहिए थी, log kc मिल गया, E नॉट सेल नहीं मिला। अरे क्यों नहीं मिला? हायर में से लोअर घटाइए, तो E नॉट सेल बराबर क्या आ जाएगा? 0.80 माइनस 0.76, तो ये आ गया 0.80 प्लस 0.76 मतलब 6 और 5 और 1 प्लस का इतना वोल्ट आ गया, है ना? अरे आ गया कि नहीं? सारी वैल्यू उठा के यहां रखिए, सारी वैल्यू उठा के यहां रखिए, सारी वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो क्या आएगा? अरे वही है, मैंने कर दिया। क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log kc की वैल्यू 3 आई। इससे इसे काटो 0.02955 आएगा, करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 3 पंजे 15, 16, 27, 8, यही आएगा। अरे यही आएगा, यही आएगा। इसमें से इसे माइनस कर लीजिए, 0.08765 जितना है लिख लीजिए, प्लस में आंसर आएगा वोल्ट करके। हाँ हाँ हाँ, माइनस करना है, माइनस करके जितना भी आएगा वो प्लस में ही आएगा आंसर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। समझ में आया? एक एक स्टेप बताया, समझ में आया? करणवीर, श्रुति, इशिता, नंदिनी, समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको करने से अच्छा है कि दूसरा क्वेश्चन करो। ठीक, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको,
जिसको बहुत अच्छे से आ गया वो मेरे को बता देना। Fe से Fe+2 बन रहा है, Fe+2 की वैल्यू दे रखी 0.001, H प्लस से 0.01 m, इससे H2 बन रहा है। ठीक, कह रहा है E नॉट सेल की वैल्यू लो, डायरेक्ट दे दी उसने, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, कह रहा है ई सेल निकालिए। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम+3 बन रहा है 0.001 m, और निकिल+2 से निकिल बन रहा है। ठीक, ई नॉट सेल दे रखा है आपका यहीं रख दीजिए भाई। ये 2 क्वेश्चन करिए, 2019 का है, और टर्म 2 जब कोविड वाले एग्जाम हुए थे उसका है 2021-22। करिए, जहां गलत होगा मैं बताऊंगा। करिए, कुछ भी स्टेप कर दिया तो समझ लो एक भी आंसर लिया, कुछ नंबर तो मिले, तो वही नंबर लाने की कोशिश करिए। सपोज दैट 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, 3-3 नंबर के। ठीक, करिए, एक भी स्टेप हो जाएगा तो समझिए कुछ नंबर आया। फॉर्मूला लिखेंगे एक नंबर तो फॉर्मूले का मिल जाता है। 0.1 m मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट 0. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। एनीसोल का फॉर्मूला बताओ, एनीसोल का फॉर्मूला, एनीसोल का फॉर्मूला बताओ। ये कब पढ़ाया बेटा, बताओ आर्यन, मैंने कब पढ़ाया एनीसोल? कब पढ़ाया था, कौन से चैप्टर में एनीसोल? ईथर में। एनीसोल एक ईथर है, फिनाइल रिंग के ऊपर OCH3। कोल्बे रिएक्शन बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। ऑर्थो पैरा पोजीशन डीएक्टिवेट कब हो जाती हैं? हाँ बेटा, बेटा लास्ट बेंच, ऑर्थो पैरा पोजीशन डीएक्टिवेट कब हो जाएंगी? हाँ, माइनस रेजोनेंस, माइनस आर इफेक्ट की वजह से, यानी कि CHO जुड़ा है। वेरी गुड बेटा, CHO जुड़ा है, COOH जुड़ा है, COCH3 जुड़ा है ना। रेजोनेंस नहीं होगा तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ही नहीं, तो नहीं बढ़ेगी तो डीएक्टिविटी बढ़ी है, फिर मेटा बनेगा। जैसे बेंजोइक एसिड का ब्रोमिनेशन कराओ FeBr3 की प्रेजेंस, तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा वहां। मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है? माइनस रेजोनेंस की वजह से। बेटा एक बहुत दिन से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं बच्चों को, शायद तुम बता पाओ। एक कंपाउंड है A जिसका फॉर्मूला C8H8O है, मोस्टली लोगों को पता है ना। ये 2,4 DNP भी दे रहा है, ये आइडोफॉर्म भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये फेलिंग और टॉलन नहीं दे रहा। बताओ क्या है ये? वो तो मेरे को भी पता है कि कीटोन है, एसिटोफिनॉन है, C6H5, ये पूछ रहा था। कीटोन करो बेटा, ये दोनों करो। अब बेटा लल्ली कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या है दिव्या के पीछे जो बैठे हो? खुशी, कुछ समझ में आ रहा है? कौन से स्कूल में हो? हाँ, अच्छा आरएस वाले स्कूल में हो, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है,
अभिनव भी पढ़ने लगा भाई, अभिनव बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेके। अब अभिनव ऐसी पढ़ाई करनी है, नहीं हो रहा क्या बेटा? तुम ऐसे बैठे हो, मेरे को लग रहा हो गया। क्यों? फॉर्मूला लिखो पहले, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, लिखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, अरे तुमने तो स्टार्ट ही नहीं करा था, ये तो बैठा था, +2। बेटा कैसे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, यहाँ तो +2 था। हाँ लो, माइनस 0.0591 अपॉन n log kc। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक? हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन कहाँ है, दिखाओ, यहाँ रखो, ये तो ऐसे घूमो, ये है Fe से Fe+2 बन रहा है, यहीं से देखो पता लग जाता है वैसे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ठीक? पहला वाला बता रहा हूँ, H+ से H2 बन रहा है, इधर कितना चार्ज, कुछ दिख रहा है इस पे चार्ज? 0। इधर कितना, किस तरफ ज्यादा है? इधर 0 नहीं, जिसपे कुछ नहीं, +1 भी दिखाता है लगा हुआ, 0 है। इधर कितना है, किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? इस तरफ, है ना? तो इस तरफ ही 2 E- जोड़ दो। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हाइड्रोजन है, 1 है ना हाइड्रोजन, इधर 2 है, तो पहले तो हाइड्रोजन बराबर करो, 2 की मल्टीप्लाई कर लो। अब इधर कितने हो गए चार्ज, 1 H पे +1 था तो 2 पर कितना हो गया, +2। इधर कितना है, कुछ नहीं है, 0 है, किस तरफ ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, n की वैल्यू 2 ही हो गई, बराबर आ रहे हैं, है ना? नहीं आते तो मैं मल्टीप्लाई करता। अब जोड़ो, Fe + 2H+ हो जाएगा, इधर इस साइड वाले इस साइड से जोड़ दो, इस साइड वाले इस साइड से जोड़ दो, कोई दिक्कत? Kc निकाल लो, Kc बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट में जिसमें चार्ज हो वही लिखो, अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे जिस पे चार्ज हो वही लिखो, H+ पे, और H+ है कितने, 2, पावर 2 लगा दो। Fe+2 की वैल्यू कितनी थी, देखो 0.001, मतलब 1/1000, मतलब 10/3, 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है? इसकी कितनी हुई, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर करो, तो 10 की पावर -3, ये 10 की पावर 4 हो गया, -4 हो गया, ऊपर आएगा तो 10 बचेगा, -4 ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, 10 की +4 में से माइनस, ठीक? लॉग Kc निकाल लो, लॉग Kc की वैल्यू 10, लॉग 10 की वैल्यू 1। ई नॉट दे ही रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है, 0.44, देखो वहां दे रखा है, दे रखा है। तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन n, n की वैल्यू 2 आ गई, लॉग Kc की वैल्यू 1 आई गई, है ना? लॉग Kc पूरा ही 1 आ गया, इससे काटो 0.02955 माइनस कर दो, क्या ही है इसमें, सब कुछ निकाल लो तो सीधा आंसर आ गया। बेटा तुम खाली बैठे तो करो, हाँ हाँ ठीक है, हुआ बेटा? टू नीचे है, H+ से H2 बन रहा है, अभी कर रहा हूँ, बताना मेरे को, फिर देख लेना कहाँ गलती हुई है वो सही कर लेना। हो गया? पहले का आंसर बताओ बेटा, कितना आ रहा है आंसर, कितना है आंसर, घटा के बताओ पहले का। 0.41 आ रहा है पहले का, अरे करणवीर, नंदनी, 0.41 आ रहा है पहले का, श्रुति, Yes, sir. वेरी गुड, प्लस 0.41 आता है। इलेक्ट्रोड की वैल्यू या ईएमएफ प्लस माइनस में होते हैं, नॉर्मल छोड़ दिया मतलब वो ना प्लस ना माइनस, मैथ नहीं चल रही यहाँ, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ क्यों लिखता है पॉजिटिव, क्यों लिखता मैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होती है, एस से नीचे वाले नेगेटिव, एस से ऊपर वाले पॉजिटिव, ठीक? यही पूछ ले, ये इलेक्ट्रोड की वैल्यू हाइड्रोजन से ऊपर होगी या नीचे, ऊपर होगी, प्लस में, ठीक? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ऑब्जेक्टिव आ गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहां मैं नहीं भी दे रखा होता, जैसे सपोजेट मैंने यहां इसकी वैल्यू नहीं दे रखी होती, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, मैंने ऐसे दे रखा होता, ई नॉट Fe से Fe+2 बराबर प्लस 0.44, इधर देख लो इस क्वेश्चन में, अरे -0.44 वोल्ट दे रखी होती है ना, और ये +2 से 0 लिख रखा होता, ये भी ऐसे, है ना?
कोई नहीं, वो तो हम कर लेंगे ना। ठीक, या तो लिख लो Fe प्लस से Fe+2 लिख लो, इसके कहने पे आ जाओ। ये दे दिया है ना, इसकी वैल्यू दे दी -0.44 वोल्ट दे दी। कह दे अब निकालो इस क्वेश्चन को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की दी नहीं और ये भी नहीं दिया होता तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू गिवन नहीं होती, वो पता होनी चाहिए कि 0 है ना, क्लियर है। और E0 हाइड्रोजन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यही लिखोगे H+ से H2, ठीक है, बराबर 0.00। ठीक, उसका ऑक्सीडेशन है, इसका रिडक्शन, रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन घटाना होता है, प्लस ही आता। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसका हो गया बढ़िया बात, जिसका नहीं हुआ और बढ़िया बात, क्योंकि सीख ही रहे हो। पहला दे दिया, देखो Fe से Fe+2 बन रहा है, H+ से H2 बन रहा है, कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ No, चार्ज sir. कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 है, यहाँ +2 है मतलब इस साइड ज्यादा, कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 E- जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ चार्ज +1, यहाँ 0, ये जिसने करा वो मूर्ख है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ही बराबर नहीं है। पहले तो इधर 2 हाइड्रोजन, उधर 1, तो पहले इधर 2 की मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन बराबर करो पहले। अब एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज था तो 2 पर कितना हो गया +2, और इधर 0 है, किस तरफ ज्यादा, इस तरफ, 2 E- जोड़ दो, क्लियर। किसका यही गलत हो गया था, हाथ उठाओ ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, सीख ही तो रहे हो, है ना। आ जाओ, n की वैल्यू सीधे सीधे 2 मिल गई, ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2। करणवीर कितनी आई थी n की वैल्यू? नंदनी, इशिता, श्रुति, जोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ दो, तो Fe में 2H+ जोड़ दिए, राइट हैंड साइड से जोड़ दो, Fe+2 में H2 जोड़ दिए। Kc निकालिए, Kc हो गया कितना, प्रोडक्ट में इस पे चार्ज और रिएक्टेंट पे H पे चार्ज, H+ है कितने, 2। Fe+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 10⁻³ और ये दे रखी है 10⁻² का स्क्वायर, तो ये हो गया 10⁻³ अपॉन 10⁻⁴, मतलब 10 ही आ गया Kc की वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए किसकी होती है, log Kc की, तो log Kc मतलब log 10, और log 10 की वैल्यू 1। E0 सेल आपको गिवन है +0.44 वोल्ट गिवन है, वैल्यू सारी रखो फॉर्मूले में, क्या था फॉर्मूला, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन L log Kc। बायो वाला हार्ड है क्या कैलकुलेशन, सिंपल है, जोड़ घटाने गुना भाग है, +0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इससे ये कटा इंटू 1, इसके पूरे की वैल्यू 1 थी, 0.02955 घटा दो, 0.44 माइनस 0.02955 घटा दीजिए, कितना आया बताइए मेरे को, और आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, ऐसे लिखना प्लस करके वोल्ट, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 0.41045, बहुत बढ़िया 45, ठीक है। 3 प्लेस तक लिखते हैं, 3 प्लेस तक लिख के छोड़ दो। पहले का आंसर किस किस का आया था, वेरी गुड, आ गया था, अरे सर आंसर नहीं आया था, है? हाँ अब बोलो, समझ में नहीं आया मेरे को, क्या कह रहा है बेटे, सिर्फ आंसर नहीं आया, बाकी सही था। अरे आंसर तो आ ही जाता है, लेकिन नंबर तो तब भी कट गए, आंसर के ही नंबर होते हैं, ठीक है। इस पे आ जाओ, इसका आंसर कहां गया, इसका आंसर कितना है, ये मैं लास्ट क्लास में सबसे पहले यही क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, देखो जब कराया था लास्ट क्लास में तो यही क्वेश्चन बताया था, इसलिए दे दिया ताकि n की वैल्यू, हाँ बेटा अभी कर रहा हूं, n की वैल्यू ऐसे पहचानते हैं, ये देखो यहां 3 है, यहां 2 है, अलग अलग नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगी, एलसीएम निकाल लो, यहां 1 है, यहां 2 है, 2 ही आएगी, ठीक, इतनी ही आनी चाहिए। आगे आ जाओ, आए समझ में, चलो अब करो, अब थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा स्लोली चलेंगे, है ना, वो टाइप 1 टाइप 2 होता है तो टाइप 2 आता है, ठीक, करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना।
चलो कर दो। क्वेश्चन आया Sn से Sn+2 बन रहा है 0.004 मोलर, हाइड्रोजन 0.020 मोलर, इससे H2 बन रहा है। क्या रखा है E0। देखो जो मैं अभी बता के आया वही कंडीशन दे दी। देखो अभी बता के आया था जस्ट पीछे ऐसे वाले क्वेश्चन पे। अब आप दिमाग लगाइए और करिए, ई सेल निकालना है। अभी बता के आया था, एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी है, हाइड्रोजन वाले की नहीं दी। और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड होता ये है H+ से H2 बनना, उसने बता रखा है ना, इससे ही बनता है। करके दिखाओ। अभी मैंने कहा ना थोड़ा टाइप 2 पे चलेंगे, वो टाइप 1 था जब सब चीज दे रखा है, टाइप 2 है। फॉर्मूला तो जरूर लिखो, ये क्वेश्चन आया मुंह उठा के, इस क्वेश्चन नंबर 33 है सपोज दैट, तो फॉर्मूला तो लिखिए आओ, नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा फॉर्मूला लिखने का। तू सब करके लिख ले। करणवीर हो रहा है बेटा क्वेश्चन? करणवीर 2 मिनट सर। ठीक है, आंसर बताना। श्रुति हो रहा है? नंदिनी? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। नंदिनी कहीं दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में? इशिता? नो सर अभी तो नहीं। नहीं सर अभी तो नहीं आई। हाँ बोलो बेटा, ऐसे बोल दो वहीं से, समझ जाऊंगा मैं। बोलो। H+ नहीं दे रखा ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। H+, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बता के आया था, देखो यहाँ देखो कि अगर यहाँ पर सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन दे रखा होता है ना, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालते? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ खुद से लिख लो E0 H+ से H2 बनेगा और उसकी वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है। ये फिक्स्ड है, कभी नहीं घट सकती ना कम हो सकती। अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करिए। जीरो हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड पढ़ा था। तो हाइड्रोजन मिडिल वाला हो गया, बिल्कुल बीच वाला, हाइड्रोजन से ऊपर हाइड्रोजन से नीचे, तो हाइड्रोजन की 0 होती है वैल्यू। यही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी, बस इसी का तो खेल था उस क्वेश्चन में, बाकी बचा ही क्या। यहाँ बस यही मालूम रखना था कि H+ से H2 0.00 वोल्ट। अब तो सब निकल जाएगा, लेकिन अब भी नहीं निकलेगा। अब लॉग की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। लॉग की वैल्यू अभी लिखवा के आया था, log 10 1, log 2 0.3010। बेटा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए सेक्शन से ही वो लास्ट वाला ही आएगा, लास्ट सेक्शन में ही आएंगे ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सेक्शन बी में ही आ जाता है, 16 ऑब्जेक्टिव के बाद 17वां 18वां ही होगा। किस स्टेप पे बोलो वहीं से? लॉग केसी की वैल्यू कितनी आई? अरे बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, इधर देखो, इससे ज्यादा। अरे बेटा मेरा 70 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का पेपर, 70 मार्क्स का है, सारा टाइम इसी में दे दूंगा, तो बाकी के लिए क्या करूंगा? ऑर्गेनिक भी तो है। ठीक बेटा, इसके बाद जो चैप्टर बच रहे हैं वो ऐसे बच रहे हैं 5-5 मिनट के, उसमें कुछ नहीं है। जो इनऑर्गेनिक है वो 5 मिनट की है बस, डी एंड एफ ब्लॉक 5 मिनट में खत्म कर दूंगा गिनती के। देखो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन से रिडक्शन हो रहा है, देखो इसमें भी रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? अरे हो रहा है कि नहीं बेटा? आंसर नहीं पता, अभी निकाल के बताऊंगा। रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0, +1 से 0 हो रहा है, ये भी रिडक्शन। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऊपर तो दे रखा था, नीचे नहीं दे रखा था, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। H+ से H2 बनता है, इतना ध्यान रखना। तो देखो
इसकी वैल्यू -0.14 थी, इसकी वैल्यू 0.00 थी, तो किसकी वैल्यू ज्यादा हुई? इसकी ज्यादा हुई, तो ये रिडक्शन हो गया। मैंने बता भी आया कि हाइड्रोजन का हमेशा रिडक्शन ही होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन वाला सही लिखा हुआ था, एसएन वाला गलत लिखा हुआ था। इधर हाइड्रोजन एक है, इधर 2 है, मल्टीप्लाई करो, इधर +2 चार्ज, इधर 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट समझो। ये 0, ये +2, तो इधर चार्ज ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 हो गई। क्लियर? n की वैल्यू 2 हो गई। जोड़ो लेफ्ट हैंड साइड से Sn + 2H + Sn + 2 + H2, Kc निकालिए। Kc बराबर आएगा प्रोडक्ट Sn + 2 अपॉन H + की पावर 2। यही आएगा बेटा, हाँ कि ना बताओ। यहां तक किसका आया? यहां तक किसका आया? सभी का आया। Sn + 2 की वैल्यू दे रखी है 0.004। कितनी दे रखी है? यानी कि 4/1000 दे रखी है, दे रखी है, अपॉन, अरे दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस की वैल्यू दे रखी है 20/1000, दे रखी है 20/1000 इंटू 20/1000, यही तो दे रखी है। अरे यही दे रखी है। अरे 0.20 को 20/1000 ही लिखोगे, है ना, और उसका स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो ये आ गया 4 × 10⁶ अपॉन 2 × 10⁵, 2 × 2⁵ आ गया। अरे आया कि नहीं? अरे देखो 3 0 2 0 5 0 हो गए 10⁵, और 2 × 2 बचा। 2 × 2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 ही आ गया। Kc बराबर, तो log Kc बराबर भी क्या आ गया? log 10, और log 10 की वैल्यू 1। बताओ कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें से हायर में से लोअर घटाते हैं, तो E0 सेल भी आ गया 0 प्लस का 0.14 वोल्ट। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो देखो डायरेक्ट रख दो, ई सेल बराबर, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं कौन सा एग्जाम दे रहा हूं, 0.0591 अपॉन 2। log Kc तो 1 होता ही, log 10 की वैल्यू 1 आई गई log Kc की, इससे इसे काटो, 0.02955 घटा दो, 0.02955 घटा दो। इसको घटाएगा अभिनव, अभिनव इसमें से इसको घटाना है, खड़े हो जाओ। अरे घटा बेटा, नहीं बेटा तुम ही करोगे, मेरे होनहार विद्यार्थी, खड़े हो जाओ, कमल सिंह का नाम रोशन करना है। हाँ जल्दी बता, चल बैठे बैठे बता दे। इसके बाद इसको घटाएगा, मैं इनका नाम लेने वाला था, लेकिन मैं उससे घटवाऊंगा, देव से। देव बता, 10 में से 5 गए, अरे खड़ा हो जाए, मैं बता रहा हूं, 10 में से 5 गए 5, यहां 9 बचा। हाँ हाँ ले, 1 4 4 4 4 5, यही तो बोल, 0.1144। इतना टाइम लगा के घटाने में, फिर से बोल दे, 0.11445। जोड़ के देख लेते हैं भाई, लो इसमें ही 0.02955 जोड़ के देख लो। 5 5 10, 9 5 4 9 1 10, 9 4 13 1 14, गलत हो गया, गलत हो गया, इधर गलत हो गया, ये तो घटाना नहीं आ रहा है। चल तू छोड़ इस बात को, तू बिल्कुल प्यारे से क्वेश्चन पे आ जा। 2/5 करके दिखा, 5 को 5 का 2 में डिवाइड देना है। कम हियर, कम टू माय धोरे, इधर आओ बेटा, इधर। ए बेटा ऐसा नहीं करेंगे हम, बेटा यही करेंगे बेटा, ये आने चाहिए जनरल, अभी नहीं आएगा चलो सही, कोई बात नहीं, सीख जाओगे भाई। पेपर में गलत हो गया, गया नंबर। ओ भाई इसको तो आता है, ठीक है बेटा, अरे रुक जा, ले कोई बात बेटा, बहुत पूरी जमीन खाली छोड़ रखी है तेरे लिए। हाँ कर कर, मेरा 0.3567 लिखा है, नियरेस्ट वैल्यू बताइयो। 3468,
है। तो 0.0591 को क्या लिखूंगा? 0591। अच्छा लिख मत देना, तभी बुलाया था मैंने। 0.0591 को तुम्हारा टीचर भी कह रहा हूं ना लिख दो, मत लिखना। उस अनपढ़ ने कभी कॉपी चेक नहीं करी फिर बोर्ड की, गलत हो जाता है। एक बार को 0.059 लिख लो, बट इसको 0.06 मत लिखना, ठीक? ये सीधा सीधा कट जाएगा, फिर 0.03 आ जाएगा अगर n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है? 3 आ गई तब भी 2 हो जाएगा, तो ऐसा आना नहीं चाहिए। वोल्टेज में बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन। मजा आ रहा है बेटा करने में? आ गया आई होप सो सभी को, है ना? आ गया सभी को निकालना, तो अब निकाल दो एक। क्या करो, इतनी देर से निकाल ही रहे हैं। क्वेश्चन आया, जिंक से जिंक +2 बन रहा है। जिंक +2 की वैल्यू दे रखी है 0.001। करणवीर, श्रुति, नंदिनी, समझ में आया था? हो गया था पिछला क्वेश्चन? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। निकालो ई सेल। रिपीट करके इसलिए दिया जा रहा हूं क्योंकि कर लो, सीख जाओ। टाइप 2 ही चल रहा है, टाइप 3 आया नहीं अभी। इससे तगड़ा क्वेश्चन है अभी टाइप 3 वाला। ये मत को अब तो ये इजी लगने लगा, हो रहे हैं तो जोड़ना घटाना ही है, ठीक? अभी तीसरा टाइप का क्वेश्चन दूंगा, बस टाइप 3 के बाद खत्म, फिर दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। सीखो। अभी किसी की प्रैक्टिस धीरे धीरे पेन चल रहे होंगे, अभी आधा की स्पीड बन गई होगी, आधा की धीरे धीरे ही चल रहे होंगे, तो वो स्पीड को तेज लेके आना है। सबसे पहले सेक्शन बी ही करना, फिर सबसे लास्ट वाला करना। सबसे पहले पेपर में सेक्शन बी और सबसे लास्ट वाला यही करना, यहीं पास हो जाओगे। ए से ही स्टार्ट मत कर देना। जैसे पेपर खोलते हैं ना, तो इस हाथ पे एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसे ही देखे समझ जाओ पहला हो गया तो चलो ऑब्जेक्टिव ही कर लेते हैं, आगे वाले दिमाग खा लेते हैं, फिर वो आगे जाके अटकोगे। सेक्शन बी से स्टार्ट करो रिलैक्स होके। असर्शन रीजन देखना भी मत, दिख भी रहा हो तब भी वो अटकाएगा। तो उसके लिए मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे करने हैं। बहुत टाइम है अभी तो। 2 बार केमिस्ट्री, 3 बार केमिस्ट्री खत्म करेंगे 25 फरवरी से पहले। 25 फरवरी के बाद ही होता है पेपर, फरवरी में ही हो जाता है लेकिन केमिस्ट्री का। हाँ 23, 22 या 27 या 25। हाँ तो बस हो जाएगा इसे। बेटा तू अच्छी जगह बैठा है आज आरुष। आरुष निकल नहीं रहा क्या? निकाल लिया, वेरी गुड। वोल्ट लिख, वोल्ट 0.76 वोल्ट यूनिट के आधे नंबर। हाँ तू निकाल दिया, कहाँ है? डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा है ना, ये तो गलत है। अरे गलत है, कैसे आया? ऐसी सीबीएसई कॉपी में तो गलत हो गया, इतना लिख के आ गया तो। बाकी तो रफ वर्क है ना जी, ऐसे बात तेरे को देख के ये भी ऐसे करने लगेगा। हो गया, कितना आया? 0.67। तेरा कितना है जी? कितना आया? वेरी गुड, 1 2 3, 3 लोगों का सेम आ गया, मतलब इसकी तरफ दबाव ज्यादा है इस आंसर में, दम है। 0.730 कुछ ऐसे करके 3 लोगों का आ चुका है। करणवीर कितना है आंसर? नंदिनी कितना आया? श्रुति? सर अभी सॉल्व कर रही हूँ। हाँ करो बेटा, स्पीड बनाओ। 4 लोगों का अगर दम है इस आंसर में, 0.6 नहीं आएगा। अरे देखो 5 लोगों का, 5 लोगों का आ गया, बहुत बढ़िया। कैलकुलेटर, इसमें भी कैलकुलेटर की नीड पड़ गई।
हाँ तो कर, वही कर, घटा कर, पूरा कर ना, खुद कर माइनस, पेपर में कैसे करेगा? कितना है? ए लो 8 लोगों का कितना है? आदित्य कितना है? कितना है? 0.73 आंसर है इसका। यार इसमें ऐसा फीचर नहीं है, इसको जैसे मैंने क्रॉप करा दूसरी स्लाइड पे ले गया, कहां से होता है? जैसे मैंने इसको क्रॉप करा इतने को और दूसरी स्लाइड पे ले जाकर चिपकाना है, फिर फायदा क्या? ना हमें ना करना ना, फिर ना करना। हाँ कहाँ है कॉपी? पता नहीं 0.73 रहने दो, हम ऐसे ही कर लेंगे। देखो बेटा मैं निकाल के दिखा देता हूं, फिर चलेंगे टाइप 3 वाले क्वेश्चन पे। ठीक, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू दे नहीं रखी तो लिख लो E नॉट H प्लस से H2 कितना 0.00 वोल्ट। यही हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो पहले ई सेल ही निकाल लो, ई नॉट सेल कितना आएगा? प्लस 0.76 वोल्ट, यही आया होगा ई नॉट सेल, यही आया है। देखो जिंक से जिंक प्लस 2 बना है ना, क्योंकि हायर वैल्यू ये है तो ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, तो जिंक से जिंक प्लस 2 और H प्लस से H2, दो बराबर करो, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ो, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ो, टाइम देखते रहना, दो आ गया, जिंक प्लस 2H प्लस जिंक प्लस 2 प्लस H2 है ना, Kc आ गया Zn प्लस 2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर आ गया है ना। Zn प्लस 2 की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, ये 10 आ गया, लॉग Kc 1 आ गया। आ गया बेटा? अरे आ गया। ई सेल बराबर हो गया क्या? ई नॉट सेल 0.76 माइनस 0.0 माइनस 0.02955 कर लो, घटा लो। भाई इधर एक ही कैरी जाएगा तो ये कितना बचेगा? 5, 5 में से 2 गया 3 और 7, बाकी इधर कुछ भी बचाओ, मेरा तो 2 डिजिट तक लिखना है। ठीक, आई यहीं देख लो ना, यहाँ 9 है तो एक ही कैरी भेजा होगा। ठीक, आज टाइप 3 पे कितना आया था करणवीर? अब भी कैलकुलेशन कर रहे हो क्या? यस सर, एक सेकंड बस। अरे अरे बेटा इसमें बहुत तगड़ी कैलकुलेशन लग रही है मेरे को, लग रहा है। नंदनी कितना आया? सर 0.73045। वेरी गुड बेटा, बस एक ही लड़की का 0.60 आया है। गलती ही तो नहीं होनी है बेटा, गलती करोगे कैसे होगा? आ जाओ, चलो एक चीज सिखाता हूं, इसे सीख चुके फिर टाइप 3 वाला थोड़ा गैप देख कराऊंगा। रट लिया है तुमने ऐसा लग रहा है, बीच में थोड़ा गैप देके अब करवाऊंगा। देखो ये मेरा बहुत सिंपल सिंपल, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। ये देखो Na प्लस है, Na प्लस से Na बन गया, ठीक है। Mg है, Mg से Mg प्लस 2 बन गया। ये कुछ क्वेश्चन अभिनव भी बैठा होगा एग्जाम में, तो सीबीएसई अभिनव को सोच के ऐसे क्वेश्चन भी देगी एक दो ऑब्जेक्टिव में, तो अभिनव पे भी हो जाने चाहिए। Al प्लस 3 से Al बन गया, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूं? इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं उठा के इसका चार्ज बराबर कर सकता हूं, यही कर सकता हूं और कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, तो कितना चार्ज ज्यादा? इस तरफ चार्ज ज्यादा, एक ज्यादा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर 0, इधर +2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यही कर सकता हूं, इससे ज्यादा इसमें कर ही नहीं सकता, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है केमिस्ट्री में 1 फैराडे के, कितना? तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने के हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन कितने के हो जाएंगे? n इलेक्ट्रॉन कितने के हो जाएंगे? 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलाम पर मोल, तो 3 फैराडे कितना हो जाएगा? आप कूलाम ही लेके चलो, पर मोल बाद में जब आपको कोई इलेक्ट्रोड दे रखा हो तभी करा करिए, नहीं तो कूलाम ही लिखा करिए। तो 3 कितना हो जाएगा? कह देगा 1 मोल सोडियम प्लस से सोडियम बनने में कितना चार्ज लगेगा? तो चार्ज बराबर करो, इलेक्ट्रॉन निकालो, एक इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर, मतलब 96500 कूलाम के बराबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 की मल्टीप्लाई, कूलाम में आंसर आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई। समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया? ये पूछा गया क्वेश्चन है, आगे फैराडे लॉ आएगा उसमें पूछा जाएगा ये कि
एल्यूमिनियम +3 से 1 मोल का मतलब 1 एल्यूमिनियम +3 से 1 मोल एल्यूमिनियम बनने में कितना कूलाम चार्ज लगा। तो आपको तो कूलाम तो मालूम ही नहीं, आपको तो इलेक्ट्रॉन मालूम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे के बराबर होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 फेराडे, 3 फेराडे इज द आंसर। और फेराडे में पूछा तो 3 फेराडे, नहीं तो कूलाम में बन करने के लिए 96500 की मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया? तो ये बहुत छोटा सा था, तो थोड़ा बड़े पे आते हैं। आ गया मेरे पास MnO4 माइनस, 1 मोल MnO4 माइनस से Mn+2 बनने में कितना कूलाम चार्ज यूज होगा। अब ये आया क्वेश्चन, ये आपका डी एंड एफ ब्लॉक में भी आएगा, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है यहां पे मैग्नीज, है ना। मुझसे आ गया यहां पे Mn, है ना। कैसे करना होता है, तो सबसे पहले देखो क्या बनवा रहा है, MnO4 माइनस से Mn+2 बनवा रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन को याद करो, सबसे पहले एलिमेंट्स बराबर करते हैं मेटल, यहां एक Mn है, यहां एक Mn है, बराबर है। यहां मेटल बराबर करने के बाद हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। ऑक्सीजन कितने, इधर 4, इधर एक भी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतने वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, इधर 4 H2O जोड़ दिए। अब फिर हाइड्रोजन बराबर करते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए 8H+ जोड़ते हैं। ऑक्सीजन बराबर करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, और हाइड्रोजन बराबर करने के लिए H+ जोड़ते हैं। इधर 4 ऑक्सीजन थे, इधर एक भी नहीं था, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 8H+ जोड़ दिए। अब देखिए एक हाइड्रोजन, अब चार्ज बराबर, फाइनली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद चार्ज बराबर करते हैं, क्योंकि चार्ज ही निकालना है इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन पे 1+1, तो 8 पे कितना हो जाएगा, +8। इस पूरे कंपाउंड पे -1, तो इधर हो गया +7। टोटल चार्ज इस तरफ +7। इधर कितना है, इस पे +2 प्लस इस पूरे कंपाउंड पे 0, तो इधर +2। किस तरफ ज्यादा है बेटा, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 फेराडे लगा। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया जब आपको 2 नंबर का दे रखा हो, ऑब्जेक्टिव दे रखा हो, तो मैं इतना टाइम क्यों लगाऊंगा, तो फिर मैं ऐसे करूंगा। MnO4 माइनस से Mn+2 बना रहा है, यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा है, +2, तो इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे x मान लेते हैं, x, बीच में कोई साइन नहीं, प्लस। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, एक एटम के ऊपर प्रेजेंट चार्ज। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 किसी से लेके आएगा, यानी कि -2, तो -2 इंटू ऑक्सीजन है कितने, 4 बराबर -1, तो x बराबर +7 आ गया। तो इधर +7 है, इधर +2, कितना ज्यादा है, 5, तो 5 फेराडे। क्लियर है, तो लो इसका निकाल के बताओ। सी, फिर आते हैं, अब थोड़ा थोड़ा भूलने लगे होगे, फिर आते हैं उस टाइप 3 वाले क्वेश्चन पे। बताओ कितना फेराडे लगेगा। Cr2O7 - 2 से Cr+3 बनने में कितना फेराडे चार्ज लगेगा, फेराडे ही बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, गधा कहीं का। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया अब ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब बेटा तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो, निकालो इसको, पेन यूज करना होता है। 0, बहुत बढ़िया। अब तुम पेन पकड़ो, निकालो, विदाउट पेन पेपर नंबर नहीं मिलते, जेई नहीं दे रहे हो। अभी जेई करवा दूं, कौन ही बजाऊंगा, कर। कितना आया, बहुत बढ़िया, गलत है, वो भैया तुम्हारा बैठा इधर। कितना आया लली, कितना आया, 6 आएगा, +6। बता नहीं रहा मैं, आप कर लो। 1 मोल Cr2O7 - 2 से Cr+3 बनने में कितना लगे, 1 मोल Cr2O7, Cr2, आपने Cr की निकाली है खाली। अरे देखो, अरे लल्ली हमें पता है, ये देखो, पहले Cr बराबर कर लो,
महागलत। देखो, अरे इधर देख लो, सी आर बराबर कर लो, इधर 2 सी आर है, इधर 1 सी आर है ना, +6 हो गया इधर। इधर 1 सी आर का बेटा सी आर इधर 2 है, इधर 1 है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने लगे, पहले बराबर तो करो। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +12, x इक्वल टू +6। x किसको माना, सीआर को खाली, तो 2 सीआर है, 2 सीआर का कितना हो गया 12, 12 में से 6 गया 6 फैराडे। 0 3 9, 3 का टेबल पढ़ो, 3 एकम 3 6, बस बोल दिया अब तो मैंने, गधा कहीं का। वहां ऐसा लिखा होता है A 0 फैराडे, B 3 फैराडे, ये मार देता टिक, यही सही है, गधा कहीं का। 6 फैराडे। बेटा कितना आया, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और। अरे टाइप 3 पे आ जाओ। टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, चलो मेरी क्लास खत्म हो गई। हाँ बेटा, समझ में आया सभी को? समझ में आया नंदिनी, इशिता, Yes, श्रुति, sir. करणवीर? Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया। Yes, sir. कह रहा है गलत पढ़ा रहे सर, कह रहा है गलत होता है सर, है? क्या चीज क्या चीज?